नहीं बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वाला बेटा टॉपिक हमारा क्या है? आज वाला टॉपिक हमारा बेटा ये आज जो आपको पेज मैंने दिया हुआ है पावर पॉइंट के, उसके अंदर लिखा क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंप्यूटर जनरेशंस। द प्रेजेंटेशन शुड कंटेन 5 स्लाइड्स। 5 बेटा अपने स्लाइड्स बनानी, वन फॉर ईच जनरेशन। यूज टेक्सचर बैकग्राउंड, पेस्ट द पिक्चर ऑफ ईच जनरेशन एंड एड एंट्रेंस एनिमेशंस। ये बेटा उन्होंने बोला, नीचे तरीके कर भी बोला, लेकिन मैं बेटा आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे हम बनाएंगे। ये तो लास्ट टाइम आप लोगों की जो असाइनमेंट है, जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, वो है। तो आज बेटा हम उससे आगे जनरेशंस के जो मामला थे वो बेटा आज से हम सीखेंगे। कंट्रोल एन करके बेटा एक नई फाइल में लेता हूँ। ये देखिए, हमें बेटा 5 जनरेशन लेनी और 5 की पिक्स लेनी। तो लेने का बेटा तरीके कर आपको पता है कि यहाँ से आपने स्लाइड पहले डिसाइड करनी। हमें ऐसी स्लाइड नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिसके टॉप पे हम फर्स्ट जनरेशन का टाइटल दें और नीचे पिक दें। तो चूंकि हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, तो अब उसका तरीके कर क्या होगा, अब बेटा हमें ऊपर से लेआउट में से इसका लेआउट चेंज करना है, लाइक दिस। ये बेटा हम लेंगे जिसमें आप ऊपर टॉप पे ऐसे लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन, GENERATION जनरेशन। पिक लेंगे बेटा फर्स्ट जनरेशन की। आपकी एक फाइल भेजी हुई है, उस फाइल के अंदर पावर पॉइंट इमेजेस हैं। मेरे पास जो यहाँ पड़ी है वो बेटा मैं आपके सामने पावर पॉइंट इमेजेस, और उसके अंदर बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन सब की पिक्स पड़ी हुई हैं। ये बेटा फर्स्ट जनरेशन, और हम इसको इंसर्ट किया, इट मीन ये आ गई फर्स्ट जनरेशन। वो बात की बात है, हम इन पिक्स को और इन मामलात को हम बड़ा करेंगे ताकि हमारे सामने ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी की ऐसी ही रहें। अब बेटा दोबारा आप यहाँ से जाएंगे, आप लेंगे न्यू स्लाइड। उसमें भी आपने स्लाइड यही लेनी जिसके टॉप पे आप लिखेंगे सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन के बाद आप यहाँ बेटा लेंगे, और लेने के बाद आप सेकेंड जनरेशन जो है उसको आप अप्लाई करेंगे सेकेंड जनरेशन, इंसर्ट करेंगे। ये बेटा आपके सामने आ गई, ये सेकेंड जनरेशन आपकी होगी। उसकी बेटा पिक आपके पास आ गई। सेटिंग अभी हम मैंने कहा बाद में आप कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन, गो देयर, और आप फिर दोबारा बेटा इसे सिलेक्ट करेंगे थर्ड जनरेशन। थर्ड GENERATION थर्ड जनरेशन, पिक बेटा लेंगे, और थर्ड जनरेशन की ये पिक है, इंसर्ट किया, ये आ गई थर्ड जनरेशन। और ये हमारे सामने जिसको हम यहाँ पर लाइक दिस। थर्ड जनरेशन के बाद हम चलेंगे फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन के लिए भी सेम, यहाँ हम आएंगे फोर्थ GENERATION जनरेशन, और यहाँ बेटा पिक, और इस पिक में फोर्थ जनरेशन लाइक दिस, पिक बेटा सेंड की, ये आ गई। यहाँ से भी बेटा साइज को बढ़ा या कम कर सकते हैं लाइक दिस। आपको पता है, ये पकड़ के पिक हम यहाँ लेके आए, बाद में इनको देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन, यहाँ बेटा जाएंगे न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड में जाके ये वाली, यहाँ हम लेंगे फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ GENERATION, और यहाँ बेटा पिक लेंगे फिफ्थ जनरेशन की, ये आ गई, और यहाँ बेटा हम उसी तरह पिक को बड़ा करेंगे, और ये हमारे पास फिफ्थ जनरेशन आ गई। अब बेटा हमारे सामने पहले से लेकर 5, यानी कि हमारा जो मैटर है वो मुकम्मल हुआ, और इसके बाद हम सेटिंग करेंगे। लेकिन इनकी सेटिंग से पहले मैंने हमेशा ये कहा कि अब हम जाएंगे डिज़ाइंस की तरफ। इंसर्ट पे ये होता है कि अगर आपने इनके बेटा स्लाइड नंबर देने हों तो डेट भी हम मेंशन कर देते हैं, स्लाइड नंबर भी, फुटर में भी। फुटर में हम लिख देते हैं रॉयल EDUCATIONL इंस्टीट्यूट, अप्लाई टू ऑल बेटा। तो हर किसी के नीचे ये सारे मामला आ गए। अब बेटा यहाँ अगला मरहला डिज़ाइन का होता है। जो ही हम डिज़ाइन पे जाते हैं, तो डिज़ाइन में ज़रा गौर से देखें, आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे
लेकिन मैं बेटा इसमें ज़रूर ये कहूँगा, जैसे लास्ट टाइम बोला था, कि आप डिज़ाइन बेटा कोई भी लें, लेकिन आपने उसके अंदर एक चेंज ये करनी है, हर किसी का जो डिज़ाइन है वो अलग-अलग हो। क्योंकि ये जस्ट हमारी प्रैक्टिस हो रही है, ये हमारे लिए कोई फाइनल नहीं है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ ऐसे या ऐसे हमने परफ़ॉर्म करनी है। जो डिज़ाइन, जो मामलात आपको बेहतर लगे, आपने उसके मुताबिक ही उसको रखना है, ताकि पता चले ये वाला लेट्स सपोज़ हमने लिया और इसके ऊपर टॉप पे इस तरह स्लाइड नंबर आ गए हैं, ये देखें, लाइक दिस, इस तरह, जिनको हम अब सेटिंग करेंगे, लाइक दिस, ये वाला बेटा, इसको हम बेटा जी सिलेक्ट किया, होम पे आए, होम पे आने के बाद ये देखें, यहाँ बेटा हमारे सामने ये अलाइन टेक्स्ट होता है, टॉप पे, ठीक है। हम इसको सेंटर में रखेंगे और हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो हम यहाँ से इसके साइज को बड़ा करेंगे, फर्स्ट जनरेशन। और ये बेटा जो पिक है वो हमारे पास आ गई यहाँ पर ऐसे। वो आपकी मर्जी है, जितनी बड़ी मर्जी करें, जैसे भी डिज़ाइन के मुताबिक सेट हो सकता है। सेकंड जनरेशन को हमने लिया, ये सेकंड जनरेशन के पिक है, फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ बेटा मैं इसे 4 कर देता हूँ, 4 किया, तस्वीर बड़ी हुई, इसको हम आगे यहाँ लेके आते हैं, ट्रांजिशन, और ये जनरेशन जो है इसको भी बेटा हम लाइक दिस, अलाइन टेक्स्ट टॉप पे किया, सेंटर पे किया, और इसके साइज को भी हमने बड़ा कर दिया, और इसका जो कलर है राइटिंग का वो हमने कोई और ले लिया, यानी कि ये नीचे ट्रांजिशंस हमारी, और इन ट्रांजिशंस पे भी मैं ये लाइक दिस कुछ भी ऐसा जो मुझे बेहतर लगे मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही बेहतर लग रहा है, तो ये सेकंड जनरेशन ट्रांजिशंस आ गई। थर्ड बेटा आप जाते हैं तो थर्ड पे भी आपने ऐसे ही इनको, ये थर्ड जनरेशन के अल्फाज यहाँ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अभी आ जाएंगे। इस पिक को हम नीचे करते हैं थोड़ा सा, और वो आगे थर्ड, इसका भी साइज जो है यहाँ से हम 4 के करीब किया, 4 एंटर मारा, ये आ गई पिक हमारे सामने, और ये वाली उसी तरह सिलेक्टेड। इनको भी बेटा आपने यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट में जाके आपने इसको टॉप पे, सेंटर पे, राइटिंग का कलर हमने लिया ये वाला, और इसको भी हमने ज़रा बड़ा शो कर दिया लाइक दिस, थर्ड जनरेशन। अब बेटा आपके पास आएगी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की पिक भी यहाँ पर बड़ी है, जनरेशन के स्पेलिंग गलत, जनरेशन GENERATION, सिलेक्टेड। यहाँ से कलर बेटा हमने लिया इनका कलर ये वाला, और इसको बेटा जी हमने टॉप पे लिया, ये सेंटर में आए, और इसका साइज भी हमने इंक्रीज कर दिया। अच्छा बेटा, फोर्थ जनरेशन के बाद हम जाएंगे फिफ्थ जनरेशन की तरफ। फिफ्थ जनरेशन ये है, यहाँ भी बेटा इसको हम थोड़ा सा नीचे और नीचे, और फिफ्थ जनरेशन को सिलेक्ट, इसको भी बेटा जी हमने इसका जो कलर है वो लिया ये वाला, ये कौन सा, ये लिया, इसको यहाँ से अलाइनमेंट में आके टॉप पे आए, सेंटर में किया, और फिर इसको यहाँ से हमने ये लाइक दिस, ये आ गया हमारे सामने। तो बेटा ये हमारी 5 की 5 जो है उनकी थोड़ी बहुत सेटिंग बैटिंग करने के बाद फिर मैंने कहा था बेटा इनके बैकग्राउंड्स को आपने अलग अलग चेंज करना। तो हम बेटा जाएंगे डिज़ाइन पे, डिज़ाइन पे जाने के बाद आप क्या करोगे, बैकग्राउंड स्टाइल पे आओगे, और इनके जो बैकग्राउंड स्टाइल हैं वो आपको जो बेहतर लगे आपने उसको देखना है, परफॉर्म करना है, ताकि पता चल सके कि ऐसे हर किसी का हमने सोचा था कि अलग अलग करेंगे। लेट्स सी, इसका हमने कुछ इस तरह का कर लिया, ये चले ये ठीक है, लेकिन पहली बात वही कि वो सब का ऑल चेंज हो गया। हमने कंट्रोल C करके बैक पे आए, लेकिन हम इसके दोबारा बैकग्राउंड स्टाइल पे, हमें जो भी हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आएंगे, और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे हमारे सामने ऑप्शंस होती हैं कि हम यहाँ पर किस तरह का कलर शलर इनका लें।
पिक कलर, आर्टिस्टिक, पिक करेक्शन। लेकिन उससे पहले हमें पीछे से ही पहले ये कलर लाइक दिस कोई भी लेना होगा। ये लेने के बाद हम बैकग्राउंड पे आएंगे और ये वाला, लेकिन हमने इसको जाना है बैकग्राउंड फॉर्मेट में और इसको बेटा जी प्री सेट कर दिया। जो भी हमें यहाँ पर बेहतर लगेगा, ये हमारे पास ऑप्शन है सॉलिड फिल कलर। जो भी कलर हमें यहाँ बेहतर लगा हमने ये कर लिया और इसको क्लोज, ताकि वो बाकियों पर इम्प्लीमेंट ना हो। उसके बाद बेटा सेकंड को लिया। सेकंड में भी आपने यहाँ पर जाना है कोई भी बैकग्राउंड, जो भी आपको फॉर्मेट कलर में आप जाते हैं ग्रेडियंट फिल में, और ग्रेडियंट फिल में आपने ये लिया और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। साथ साथ सेव करते जाएंगे, दूसरे की चेंज होगी। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसका नाम बेटा जी रखते हैं जनरेशन, GENERATION, जनरेशन ऑफ COMPUTR कंप्यूटर। जहां आप रखना चाहें इसको ज़रूर सेव करें। और उसके बाद ये बेटा आने के बाद फिर हम थर्ड पे आए बेटा। थर्ड पे भी यहाँ आने के बाद हम जाएंगे बैकग्राउंड फॉर्मेट बैकग्राउंड पे, और यहाँ बेटा हम रखते हैं पिक्चर या टेक्सचर कलर में कोई भी यहाँ से लिया, लेट्स सपोज ये ग्रीन टाइप, और हमने इसको भी क्लोज किया, साथ में इसको सेव कर दिया। उसके बाद बेटा फोर्थ जनरेशन, उसमें हमने क्या किया, यहाँ बैकग्राउंड पे गए, यहाँ बैकग्राउंड स्टाइल पे ये, और यहाँ से मुझे पैटर्न फिल लेना है। पैटर्न फिल में दो कोई भी कलर्स लेने हैं, ये लिया और उसके साथ साथ ये लिया, ऐसे बने, और उनमें से हमने कोई कलर लाइक दिस और क्लोज। इसको भी बेटा सेव। बेटा हमने जाना है फिफ्थ पे, और फिफ्थ में आपने आने के बाद भी यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड फॉर्मेट में आपने बेटा ऑल कलर्स नहीं लेने, बार बार मैं कहता होता हूँ। अब वो आपकी मर्जी है, सॉलिड कलर लें, प्रिंट कलर लें, जो मर्जी करें। हम इसमें ले लेते हैं ये वाला और इसको भी क्लोज किया। तो ये बेटा यहाँ तक हम सेव किया। तो ये हमारे पास 5 की 5 जनरेशन हो गई। अब पहली जनरेशन के ऊपर हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। वो आपको जो भी बेहतर लगे वो आपने अप्लाई करते जाना है, और अप्लाई करने के बाद हर किसी पे अलग अलग से बेटा जी जो मामला थे वो आपने लेने हैं ट्रांजिशंस में। ये बेटा लिया। साउंड अगर लगाना चाहें तो आप कोई भी साउंड लगा सकते हैं। साउंड के साथ साथ ये है कि ऑन माउस क्लिक या आप टाइमिंग सेट माउस क्लिक को ख़त्म करें, और यहाँ पर 2, और हर बार हमने 2 ही लिया। लेने के बाद हमने इसको सेव किया। फिर आपने बेटा सेकंड को लिया, इसमें भी आपने कोई ना कोई आपने ये देखिए ये वाली अप्लाई की, साउंड कोई भी बेटा अप्लाई कर दें, और उसके बाद आपके पास माउस क्लिक ख़त्म किया, यहाँ बेटा 2 किया, और यहाँ भी बेटा जी 2 2 सेव बेटा। सेकंड के बाद थर्ड है, थर्ड के ऊपर भी आपने कोई ना कोई मामलात लेने हैं। ये थर्ड के ऊपर ये अप्लाई कर दिया। ये थर्ड, थर्ड के बाद साउंड लिया कोई भी, लेने के बाद आपने यहाँ से 2 करने के बाद यहाँ तक भी बेटा 2 कर दिया, माउस क्लिक ख़त्म किया, सेव। फोर्थ जनरेशन बेटा है, फोर्थ जनरेशन पर आपने अप्लाई किया कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई हम और लेते हैं, हम ये फोर्थ जनरेशन, और इसके ऊपर भी हमने अप्लाई करने के बाद इसको 2, और यहाँ से माउस के लिए ख़त्म, ये लिया, और ये बेटा 2 लेने के बाद सेव। उसके आगे बेटा हमारे पास फिफ्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन में हम इसको ये फिफ्थ जनरेशन में पुशअप, और यहाँ से माउस के लिए ख़त्म, यहाँ से भी 2, और यहाँ भी 2, और ये हमारे पास है
लेट्स सपोज ये, और इसको भी हमने किया सेव। अब बेटा पहले से लेकर एंड तक मैं देखता हूँ। ये पहली जनरेशन, हाँ जी, आफ्टर है, माउस क्लिक नहीं है, ये भी है। तो ये बेटा अभी तक चलाऊं तो आपके सामने ये लाइक दिस इस तरह बनी है पेन। पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, और ये बेटा फिफ्थ। अब बेटा आप जानते हैं उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें एनिमेशंस, एनिमेशन तस्वीर के ऊपर दो चीज़ें हैं, वो अब आपको बेहतर पता है कि इनको आपने किस तरह अप्लाई करनी है, लाइक दिस। और मैंने बोला था इनके ऊपर भी इसी तरह आप डेट कर देता हूँ, वो आपकी मर्जी है जितना भी करना है। डेट ऑन माउस क्लिक, ये भी बेटा, और इसी तरह सेव इट। इसी तरह नेक्स्ट पिक है, पिक कैसे आनी चाहिए, पिक कैसे आएगी, और पिक के ऊपर भी इसी तरह आपने डेट, और इधर से भी आपने डेट अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद बेटा जस्ट सेव इट, और उसके बाद आप सेकंड जनरेशन, मैंने पहले भी बोला था कि एनिमेशन से मुराद है जो ऊपर राइटिंग होती है उसको वो लेता है कि कैसे आनी चाहिए। ये लेने के बाद यहाँ पर डेट, ये डेट किया, और ये भी बेटा डेट कर दिया। वो आगे आपके अपने ऑप्शन हैं कहाँ तक आपने लेनी है। उसके बाद ये आपने पिक लिया, पिक को देखते हैं किस तरह आनी चाहिए। ठीक है जी, ये पिक आपने जस्ट और यहाँ पर बेटा डेट, और यहाँ बेटा डेट, सेव बेटा। थर्ड को लिया, थर्ड की राइटिंग को आपने सबसे पहले कोई भी डिज़ाइन लिया, ये बेटा लिया, इसको भी आपने डेढ़ किया, नीचे वाले को भी डेढ़, इसको बेटा आपने ये लिया फ्लाई इन, अच्छा जी फ्लाई इन, लेकिन ये हम चाहते हैं कि यहाँ से आए, और इसको भी डेढ़ कर दिया, इसको भी डेढ़, सेव बेटा। फोर्थ जनरेशन, राइटिंग को हम क्या करेंगे, राइटिंग को हम देंगे कोई और कलर, ये हो गया जिसको हमने किया जी डेट, इसको भी किया जी डेट, लाइक दिस, और इसको हम लेते हैं ऐसे, ये वाला पाइप लिया, और ये हो गया जी डेट, ये हो गया बेटा डेट, सेव। और लास्ट पे बेटा जी फिफ्थ, उसकी राइटिंग को भी हम किसी भी वे में ले लेंगे, ये बेटा ये हमारे सामने आ गई। उसके बाद ये वाला, अच्छा जी उसको हमने डेट दिया, इसको भी डेट, सेव। लास्ट में ये पिक है, पिक को हम लेंगे ऐसे, चलिए ऐसे लिया, और इसको भी कर दिया डेट, इसको भी कर दिया डेट, सेव बेटा। ये हमारी तैयार हो गई स्लाइड, और इस स्लाइड को अब हम यहाँ से चलाएंगे लाइक दिस। जी बेटा, तो ये देखें पहली स्लाइड का आ गया टाइटल, और इसकी पिक आ गई। सेकंड जनरेशन है, उसके भी बेटा जी हमारे पास ये आ गई सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और इसका टाइटल थर्ड, और इसकी पिक ये फोर्थ जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन, और ये ऐसे फिफ्थ जनरेशन, और ये ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे। ये हमारी स्लाइड पूरी हुई, और ये बेटा आज का
डेटा हमारे सामने था जिसके ऊपर आपने